हेलो बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या दो बच्चों ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p एंड q कोई पूर्णांक होगा और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स q डज नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, जहां p और q कोई पूर्णांक है। कहने का मतलब कि पूर्णांक संख्या हम किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या हम वैसे संख्या को बोलते हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आता है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो p एंड q यहां हो सकता है 1 2 3 या -1 2 -2 -3 एंड 0 4 5 इत्यादि। ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को का एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण 2/5 3/5 या 2/6 -1/5 0 9/6 3/4 इत्यादि। ये सब परिमेय संख्या का उदाहरण है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हम आगे कुछ एक्सरसाइज प्रश्नावली करेंगे और परिमेय संख्या को अच्छा से समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। तो प्रश्नावली 1.1 अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, लेकिन हर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 30। यानी अंश और हर किसको बोलते हैं? जैसे कि परिमेय संख्या p/q यानी p/q के रूप में होता है। तो ये मेरा हो गया अंश और इसको बोलते हैं हर। तो q की जगह हमें क्या करना है? 30 लाना है। तो हमारा क्वेश्चन में है -4/5। p की जगह -4 है एंड q की जगह 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? q की जगह 30 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? -4/5 इस हर में यानी 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाएगा। यानी हर में हमें 30 लाना है, इसीलिए हमें सोचना है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाएगा। 5 6 30 और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 6 मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24 एंड 5 6 30। ऊपर माइनस था तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा। यानी कि हर में क्या लाना था? 30। तो मेरा आ गया 24/30, यानी हर मेरा 30 आ गया। यही मेरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी में है -45। यानी नंबर बी में हर में 45 लाना है, -45। तो मेरा परिमेय संख्या दिया हुआ है -4/5। 4/5 में हर में मेरा लाना है 45। तो पहले जैसा क्वेश्चन ही है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि
45 आएगा। ये सोचिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 6 8 40, 5 9 45, यानी 9 बार में मेरा क्या आ रहा है 45। तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम बताए थे कि जो नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हर में, वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस 36, यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड 9 बचे 45, हर में मेरा लाना था 45 तो 45 आ गया। तो यहाँ पर माइनस लाना था लेकिन यहाँ पर ऊपर माइनस नहीं है, तो हम बच्चों इसको ऊपर लिखे या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों तो परिमेय संख्या माइनस में है, तो हम इसको -36 y -45 लिख सकते हैं। ऊपर वाला साइन को हम नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में है -36/60 यानी -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी -36 एक परिमेय संख्या है, इसी संख्या को हर में क्या करना है 5 लाना है। बच्चों इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, तो परिमेय संख्या मेरा 36/60 दिया हुआ है। इस परिमेय संख्या को हर में क्या करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप कहने का मतलब है कि जो भी परिमेय संख्या है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि काट के छोटा रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में है -8/6 का मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हल लिखेंगे। मानक रूप में लिखना है, मेरा परिमेय संख्या है -8/6, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो भी इसको यानी कि काटना है, तो जो भी नंबर से काटेंगे ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में काटना चाहिए। तो चेक करेंगे, सबसे छोटा नंबर से हम काटेंगे, तो 1 से तो कटेगा ही, तो 1 से बड़ा नंबर, ठीक बड़ा नंबर 2 से चेक करेंगे, तो 2 से ये कटेगा। ऊपर नीचे 2 का टेबल में 8 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है, तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिया 6, और अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच मेरा HCF 1 आएगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर 1 हो गया, और ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, माइनस का साइन यहाँ पर है और ये माइनस यहाँ पर 4/3, यानी इसका मानक रूप हो गया -4/3। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में है -12/30, यानी -12/36 को मानक रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर देखेंगे हल। -12/30 -12/36, ये 2 का टेबल से दोनों कट रहा है, 2 छक 12, 15 दूनी 30, फिर अब 2 से दोनों कटेगा, 2 से नहीं कटेगा एकदम। तो नेक्स्ट नंबर 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, माइनस अब ये नहीं कटेगा, 2 और 5 आ गया, एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, -1 × 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा 5, -2/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 16/-24। इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, हल
16/-24। दो का टेबल से दोनों कटेगा, 2 × 16, 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऊपर मेरा क्या बच गया 2 और नीचे मेरा क्या बच गया 3। माइनस साइन यहाँ था तो माइनस साइन यहाँ होगा, -2/3 इसका आंसर होगा, यानी 2/-3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। डी में है -28/-35। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। -28/-35, यहां पर साइन माइनस माइनस अंश में भी है और हर भी में भी माइनस साइन है। तो सबसे पहले अगर अंश और हर में माइनस माइनस होगा तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये काटेंगे, कौन सा नंबर से कटेगा दोनों संख्या, तो 2 से तो नहीं कटेगा दोनों नंबर, ये किससे कटेगा 7 से, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4/5। बच्चों आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ में अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। इस क्वेश्चन में बताना है कि परिमेय कौन सी परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए में है 2/3 यानी 2/3, 5/2। ये दोनों परिमेय संख्या में बताना है कि कौन सा बड़ी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हर को देखते हैं। अगर हर बराबर होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर 2 है। तो जहां पर हर में नंबर अलग अलग होगा तो वैसे कंडीशन में हम हर का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हर को बराबर करते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ा हो रहा है, कौन सा छोटा होगा। तो चलिए बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल करेंगे। मेरा परिमेय संख्या है 2/3 एंड 5/2। यहाँ पर 3 एंड 2 मेरा दोनों का हर अलग अलग है, इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लसा निकालेंगे। लसा किसका 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, तो ये 3 × 2 हो जाएगा। तो 3 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। मेरा एलसीएम लसा मेरा क्या आ गया 6। अब बारी बारी से ये दोनों परिमेय संख्या को हर में 6 लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा परिमेय संख्या है 2/3। यहां हर में 6 लाने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये दोनों का एलसीएम मेरा 6 आया है। तो यहां पर इस परिमेय संख्या में 6 लाने के लिए 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 आने तक। 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना बार 2 बार। जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहां पर परिमेय संख्या मेरा क्या आ गया 4/6। अब नेक्स्ट दूसरा परिमेय संख्या मेरा क्या था 5/2, 5/2।
अब उसी तरह इस पहले वाला परिमेय संख्या में जैसे सोचे थे, जो एलसीएम जो नंबर आया था मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम के बराबर ला रहे थे हर में, उसी तरह इस परिमेय संख्या में भी हर में एलसीएम के बराबर लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो एलसीएम आया है उसके बराबर आ जाए। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का 2 2 4 2 3 6, यानी कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा 3। उसी तरह जो नंबर 3 हर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 5 तिया 15 और हर में 2 तिया 6, यानी कि 5/2 को हम परिमेय संख्या समतुल्य भिन्न बना दिए 5/6। अब मेरा भिन्न क्या आ गया 4/6 और यहाँ पर 15/6। अब जो हम बोले थे कि हर में बराबर लाने के लिए, तो मेरा हर में बराबर दोनों परिमेय संख्या में आ गया, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ पर भी है, दोनों हर मेरा बराबर हो गया। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसमें अब अंश में देखेंगे, हर में तो दोनों बराबर है, अंश में यहाँ पर 4 है, इस परिमेय संख्या में अंश में 15 है, तो यहाँ पर 15 यहाँ पर क्या हो जा रहा है 4 से बड़ा हो जा रहा है। इसमें परिमेय संख्या कौन सा बड़ा होगा 15/6, यानी साइन दिखा के हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि 15/6 बड़ा है 4/6 से। अब बच्चों 4/6 कौन सा परिमेय संख्या को बनाए थे, यहाँ देखो 4/6 2/3 में मल्टीप्लाई करके 4/6 बनाए थे, तो अब 2/3 लिखेंगे क्योंकि 2/3 में ही 4/6 मल्टीप्लाई करके बनाए थे। तो ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा 15/6, कौन सा परिमेय नंबर को बनाए थे 5/2 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं अतः 5/2 बड़ा है 2/3 से। ये मेरा क्वेश्चन हल हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी, मेरा परिमेय संख्या है 1/2, 0। इस परिमेय संख्या में बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेरा दिख रहा है कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, और यहाँ पर 1/2 यानी 0 से कुछ है, कुछ उसमें अंश है, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1/2 बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, सी में है -2/5, 0। इस क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में ध्यान से देखेंगे, -2/5 और 0। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इस परिमेय संख्या में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहां ध्यान से देखेंगे, 0 का मतलब हुआ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर -2/5 यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस का मतलब है कि ये ऋणात्मक नंबर है, यानी 0 अपने पास नहीं, कुछ नहीं होकर भी वो किसी दूसरे के पास से ऋण लिया हुआ है, दैट मीन्स उसको फिर चुकाना होगा। इसीलिए यहाँ पर -2/5 और 0 में कौन सा परिमेय संख्या बड़ा होगा, तो यहाँ पर 0 बड़ा होगा, यानी कि 0 मतलब कुछ नहीं, इसको किसी को नहीं देना होगा, इसका मतलब 0 बड़ा है किससे -2/5 से। अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं रहता तब 2/5 बड़ा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, इसीलिए 0 बड़ा होगा -2/5 से। 0 बड़ा है 2/5 से। इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास 7 में या 6 में अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि पूर्णांक के बारे में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे
हम नेगेटिव इंटीजर्स की ओर बढ़ते जाते हैं, ऋणात्मक संख्या की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा संख्या घटते जाता है। जैसे जैसे हम पूर्णांक को घटाते जाते हैं, जीरो की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा नंबर बढ़ते जाता है। जीरो आता है, जीरो के बाद 1 2 3 पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे वो उतना ही बड़ा होते जाता है। लेकिन नेगेटिव साइन में जस्ट उल्टा उल्टा होता है, जैसे जैसे नेगेटिव नंबर बढ़ते जाएगा वो उतना ही छोटा होगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि -2/5 और जीरो, जीरो से ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं पूर्णांक में नेगेटिव नंबर जैसे जैसे यहाँ पर बड़ा होते जाएगा वो उतना ही छोटा होते जा रहा है होगा, इसीलिए यहाँ पर जीरो बड़ा होगा -2/5 से। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी मेरा है -4/7 एंड 4/7। इस परिमेय संख्या में बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। -4/7 एंड 4/7, इसमें अभी जो कॉन्सेप्ट बताए उसका रूल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि 7 7 दोनों हर में क्या है, बराबर है। तो अब हम अंश को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं किधर बड़ा है और किधर छोटा है। तो -4 है, इधर 4। पहले हम नंबर को देखेंगे, यहाँ 4 4 तो बराबर है। तो यहाँ 4/7 अगर पॉजिटिव दोनों रहता दोनों इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ बड़ा कौन है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो हम बताए थे कि माइनस का मतलब वो किसी से ऋण लिया होगा, यानी उसको चुकाना होगा, तो वो कर्ज में होगा। इसीलिए माइनस हमेशा पॉजिटिव है, यानी माइनस हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है और प्लस इंटीजर बड़ा होता है। इस परिमेय संख्या में 4/7 बड़ा है इससे, -4/7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। ई में है -5/6, -4/3। हाँ, ये परिमेय दोनों परिमेय संख्या में यहाँ पर देखेंगे कि हर मेरा अलग अलग है। तो सबसे पहले हर को हम बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए निकालेंगे लसा, एलसीएम। किसका किसका, 6 और 3 का। 6,3 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे लाइन खींचते हैं एक लंबा सा और दोनों को एक साथ निकालेंगे। इसमें 2 नंबर है इसीलिए। तो देखेंगे कि ये किससे जाएगा, 2 से दोनों नंबर नहीं जाएगा। वैसा नंबर एलसीएम निकालते हैं कि दोनों नंबर कटेगा। तो यहाँ पर 2 से तो एक सिंगल नंबर होगा कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट नंबर सोचेंगे 3, तो 3 से क्या होगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है। तो हम यहाँ पर 1 को नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी एलसीएम मेरा यहाँ पर 6 आया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। -5/6 फर्स्ट परिमेय संख्या में एलसीएम मेरा 6 आया, तो हर में क्या मल्टीप्लाई करे कि 6 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह जो नंबर 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। 1 × 5, 5 माइनस है तो -6 × 1 6। नेक्स्ट परिमेय संख्या है मेरा -4/3। 4/3
मेरा एलसीएम में यहाँ पर 6 आया है, तो हर में क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाएगा। तो 2 जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 4 दूनी 8, माइनस साइन है तो -8, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किसका किसका, -5/6 और -8/6। ये दोनों परिमेय संख्या में देखेंगे कि हर यहाँ पर बराबर हो गया। और यहाँ पर बताना है कि -6 या -8 बड़ा है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे पूर्णांक वाला, जैसे जैसे हम नेगेटिव इंटीजर्स की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी वैल्यू जैसे जैसे ऋणात्मक की ओर बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे वो इंटीजर्स, ऋणात्मक इंटीजर्स छोटा होते जाता है। जैसे जैसे छोटा ऋणात्मक होता है वैसे वैसे वो बड़ा होते जाता है। यहाँ पर -5 है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर -8 है। ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में -5 बड़ा होगा -8/6 से, क्योंकि ये माइनस यहाँ जैसे जैसे वैल्यू छोटा होता है वैसे वैसे वो परिमेय संख्या भी छोटा होता जाता है, इसीलिए ये -5/6 बड़ा होगा, बड़ा है किससे, -8/6 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में -7/8, -3/8, यहाँ पर हर में देखेंगे दोनों हर मेरा बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंश को देखेंगे, यहाँ पर -7 है, -3 है, तो -3 यानी जैसे जैसे नेगेटिव में छोटा वैल्यू पर नेगेटिव रहेगा तो वो उतना ही बड़ा होते जाता है। तो यहाँ पर -7 से ये छोटा इंटीजर्स माइनस में है, तो यहाँ पर उल्टा जस्ट हो जाएगा, -3/8 बड़ा हो जाएगा। तो हल में लिखेंगे -3/8 बड़ा है किससे, -7/8 से। बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन बताया उसको, वो सभी क्वेश्चन। अगर उसमें से जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसका सोल्व करने का कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा सब्सक्राइब करने पर आपके पास वो तुरंत पहुंच जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि क्लास 8 का जेसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन मैथ्स का है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे।